नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इसके अंदर आज जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, टॉपिक ये है कि सीटेट जो है हम लोग क्वालिफाई करने वाले हैं 10 से 12 दिन में कैसे। ठीक है, अगर सीटेट 10 से 12 दिन में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसे 10 से 12 दिन में भी अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी है जो है आपको 10 डेज का जो स्मार्ट प्लान होने वाला है स्टडी का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी जानकारियाँ शेयर कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें आपको जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी में 3 आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, आपको जो करना है। ठीक है, पहला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको लगाने हैं रेगुलर। ठीक है, जितना हो पाएगा आप लगाएंगे, क्योंकि ये जो है पिछले 5 साल के अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो है रिपीट होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं आप लोगों को इसमें नए भी मिलेंगे, और अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आपके पास आइडिया भी मिलते हैं इससे रिगार्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट अगर स्ट्रेटेजी को समझते हैं तो नेक्स्ट जो है आपको टैग वर्ड्स आपको पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप गूगल पे, क्रोम पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करोगे टैग वर्ड मिल जाएंगे। कम से कम आपको जो 50% ये एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे सीडीपी में। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही टैग वर्ड्स होने चाहिए, तो आपके याद होने चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में वो टैग वर्ड जो है आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट जो है आपका कंटेंट के रिगार्डिंग में आपका क्लियर होना चाहिए। आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस है उसको जो पढ़ रहे हैं, आपको जो है बच्चे से रिलेटेड होने वाला ये चीज़ आपको कंफर्म पता है, क्योंकि सीडीपी जो पूछा जाता है या फिर जो भी सीटेट में पूछा जाता है ज़्यादातर बाल विकास केंद्र से रिलेटेड होता है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो 10 दिन का जो शेड्यूल होता है वो क्या होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो कि कम से कम आपको 8 से 10 घंटे देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप देते हैं तो आपके पास कोई भी आपको जो है रोक नहीं सकता सीटेट पास करने से। आप कैसे पास करेंगे उसके लिए जो है हम आपको बाकी का प्रिपरेशन बता देते हैं, लेकिन 10 घंटे, कम से कम 8 से 10 घंटे आपको रोजाना देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 10 दिन में अगर आप पास करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो है आपको 1-2 दिन, ठीक है, 10 दिन का प्लान हमारे पास। पहला 2 दिन जो है डे 1 डे 2 आपको सीडीपी पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, सीडीपी पे पूरा फोकस करना है। जैसे कि पहला वो हो गया पियाजे के बारे में, वाइगोत्सी के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, सीसी पैटर्न के बारे में, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे सीडीपी के जो है पिछले साल के 200 क्वेश्चंस आपको कैसे भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका जो पहला पॉइंट हो गया, पहला जो 1 से 2 दिन का प्लान हो गया जो इसको आपको करना है। आप अगर चाहते हैं तो इसको अगर टाइम के हिसाब से करना, तो सुबह जो है मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह 4 से लेकर के आप 8 बजे तक, 6 बजे तक जो भी है इसको आप कर सकते हैं सीडीपी का। और बाकी जो इसका प्रैक्टिस सेट है आपको शाम में आपका जो है इवनिंग में आप 4 घंटे कैसे भी कर सकते हैं। 6 से लेकर 10 बजे करिए, 5 से लेकर 9 करिए, या फिर 6 से 12 करिए, जैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो देखेंगे अब डे 3 और 4 के लिए। ठीक है, डे 3-4 के लिए आपको मैथ और साइंस जो है कंप्लीट 6 to 8 जो है पूरा एकदम रगड़ के पढ़ना है। ठीक है, 6 to 8 जो है रगड़ के कर लेना है। इसको एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें जो मेन टॉपिक जितने भी हैं मैथ के, पेडोलॉजी के बारे में, मैथ्स में, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है शाम में जब आप बैठेंगे तो शाम में साइंस के जो भी डायग्राम्स होते हैं, मैथ के बेसिक फार्मूला होते हैं, उसको प्रैक्टिस करना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये चीज़ आपको कोई भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को टाइम टेबल बता देंगे, शेड्यूल बता देंगे, लेकिन पूरा डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। तो मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करो और अपने ऊपर इसको काम करो, ताकि आप लोगों के साथ हो पाए। नेक्स्ट आप लोगों का 2 हुआ, जैसे सीडीपी की हो गई, मैथ साइंस की हो गई। अब डे 5 में आएंगे। ठीक है, 5वें दिन। ठीक है, 5वें दिन में आपको जो है हिंदी का जो है लैंग्वेज 1 का जो है पासिंग सॉल्विंग ट्रिक्स जो है उसको, प्लस जो है ग्रामर बेसिक और पैडोलॉजी जो है, ये 3 चीज़ें आपको जो है लैंग्वेज में करनी है। ठीक है, पासिंग सॉल्विंग ट्रिक्स हो गए, ग्रामर का हो गया बेसिक्स, जो भी ग्रामर है उसकी जानकारी होनी चाहिए, पैडोलॉजी उसके बारे में। ठीक है, हिंदी की। उसके अलावा 2 से 3 साल का जो हिंदी का पेपर जो आपको सॉल्व करना है, 2 से 3 साल का पेपर जो है शाम में पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे डे 6 में, तो हिंदी लैंग्वेज को सेम उसी तरीके से सॉल्व करना। अनसीन पैसेजेस को देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, इंग्लिश पैडोलॉजी हो गया, ये चीज़ को देखेंगे।
ठीक है। उसके अलावा जो इवनिंग में जब आप उसका प्रिपरेशन करेंगे तो इवनिंग में जो पैडोलॉजी का कीवर्ड जितना होगा उस पर पूरा फोकस करेंगे, उसका मेन कीवर्ड्स क्या क्या है, ठीक है, पैडोलॉजी के इंग्लिश की। उसके बाद 7 से 9 दिन, जो 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7, 8 और 9 3 दिन जो है आपके पास, उसमें फुल मॉक टेस्ट लगाना है, A to Z जितना है मॉक टेस्ट ही लगाना, पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे। पेपर 1 सॉरी इसमें जो एक पूरा पेपर का जो है 2.5 घंटे का टाइम सेट करेंगे और 2.5 घंटे में जो पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके इसके अलावा जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, जो भी आपके पेपर में गलती हो रही है, आप जो मॉक लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो उस चीज़ को तुरंत रिवाइज करना है, तुरंत उसको जो है देखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट फाइनल डे में सिर्फ आपको आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स अपने तैयार किए होंगे, जो भी आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, उसको रिवाइज करना है अच्छे से, और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें सब्जेक्ट वाइज जो है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टिप्स जो है आपको क्या होने चाहिए। जैसे सीडीपी देखेंगे 30 नंबर का होता है ना, सीडीपी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो बेस है उसको देखेंगे। जैसे कि अगर सीडीपी अच्छी है तो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडोलॉजी आपको 60 नंबर अपने आप निकल जाएगी, अगर सीडीपी आपकी अच्छी है तो। अगर सीडीपी खराब है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो सीडीपी जो है बहुत अच्छे से करेंगे, और उसमें जो है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन को जो है ध्यान में रख करके आंसर देंगे। कि अगर आपके पास क्वेश्चन कोई आ जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि वो बच्चे के नज़रिए से वो कितना सही है, उस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है, शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में सहायता करता है, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में सहायता करता है, या फिर शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को जो है प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के जो है सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आता है, इसमें जो है आपको वो डायरेक्ट जो है आपको उस पर फोकस करना है कि बच्चे के लिए जो है क्या सही हो सकता है, जो कि आपको सीडीपी में अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ और साइंस में, आपको 60 नंबर का होगा। तो इसमें 60 नंबर आपको जो लेना है, तो 60 नंबर के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी और ट्रिक भी होनी चाहिए। मैथ में जो है कंटेंट 15 मार्क्स का होता है, ठीक है, और पेडोलॉजी 15 मार्क्स की होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 15 नंबर का कॉन्टेक्ट होगा, 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी होगी। अगर मैथ वीक है तो पेडोलॉजी पर पकड़ बनाना होगा आपको, ठीक है। मैथ में आपको 30 नंबर आए के होंगे, तो 15 नंबर जो है आपको मैथ कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पेडोलॉजी पे इतना अच्छा पकड़ बनाना है कि आपका मैथ का पेडोलॉजी का 15 नंबर कैसे भी आ जाने चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए एक चीज़ याद रखें, साइंस के लिए जो एनसीईआरटी की जो समरी को है पढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फूड हो गए, मटेरियल्स हो गए, लिविंग वर्ल्ड से ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गए, जैसे फूड से हो गया, मटेरियल्स हो गए, लिविंग वर्ल्ड से, ये 3 चीज़ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज आपका 60 नंबर का हो गया, ठीक है। लैंग्वेज आपका 60 नंबर का हो गया। लैंग्वेज के लिए जो पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसेज जो आपको पूरा पढ़ना है ना, वो आपको, जैसे कि लैंग्वेज आप देखते हैं हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा पैसेज दिया गया है ना, तो ये पैसेज, ये सभी पैसेज को पढ़ करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो है बिना पैसेज को पढ़े ही आपका जो है हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि आप जो है फिर पैसेज में अगर आप करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर पैसेज में उसका आंसर ढूंढें, डायरेक्ट अच्छा होगा। उसके अलावा लैंग्वेज पैडोलॉजी जो है आपको करना होगा, ठीक है, एक्विजिशन को और लर्निंग के बारे में। उसके बाद जो है उसका स्किल्स जो है उसको देखने का बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ आपके पास, आपको जो है बहुत बहुत हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो नंबर बहुत बहुत अच्छे आपके आ सकते हैं, और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में एक चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, ये आपके प्रिपरेशन में नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, आप कोई भी मोटा किताब पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा कि हम ये किताब पढ़ लेते वो कर लेते। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप फंस जाओगे यार, बहुत बुरा से आपका दिक्कत हो सकता है। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे वाइगोत्सी के बारे में हो गए, या फिर जो भी लोग हैं, ठीक है,
उनके बारे में पढ़ रहे हैं, पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉलबर्ग के बारे में, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब उसके बारे में उतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको बस एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। पहले कोशिश करिए कि पूरा जितना हो पाए उतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, और जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं और जितने बच जाते हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा, जो आपको सही लगे उसको आप बिल्कुल कलर करिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगर आप मान ली 10 में से 10 मार देते हैं, अगर 10 पूरे नहीं भी होंगे तो उसमें से अगर आपके 5 भी सही होते हैं तो 5 नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी, ये है स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो रिक्वेस्ट है, कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहें और डिटेल में सारी चीज़ें समझते रहें, समझाते रहें। और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की पूरी हेल्प करूँ। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।